पानी ना कुछ ज्यादा ही कम था। चलिए लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना मन चंगा तो अथोटी में गंगा, तो बस वो वाली बात है। मुझे पता ही नहीं कि मेरा बेटा इतना रोड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से। और बस सुबह से तो थोड़ी सी बिजी थी, अपना सिलाई क्लास पे गई, घर का थोड़ा काम वाम किया, तो फिर उसके बाद खाना वाना खाया मैंने वहाँ से आके, और फिर मैं सो गई थी, थोड़ा रेस्ट किया। और अभी 4:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं जाऊँगी नीचे, चाय वगैरह बनाऊँगी। और बाकी हमारी कुंभ की यात्रा बहुत अच्छी रही, अच्छा रहा सब कुछ। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैं मतलब चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, अच्छा था, बट क्या है कि जैसा हम सोचते हैं सेम वैसा तो कभी नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें थी, जैसे कि बाद में हमें अफसोस होता है, जब वो टाइम निकल जाता है ना, तो बाद में बहुत अफसोस होता है, जैसे कि मुझे हो रहा है। और ऐसा था कि वहाँ पे ना सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हमारी गली के लोग कुछ गए थे हमारे साथ, तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, और हम लोग भी। तो जब थक जाता है ना इंसान, तो सच्ची बताऊँ दिमाग ना काम करना बंद कर देता है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या हुआ, जहाँ पे एक तो हम बहुत ज़्यादा मतलब चल कर गए, जो मेरे साथ थी, जो मैं अफसोस कर रही हूँ जो कि वो टाइम निकल गया, मैं उसी चीज़ को लेके बता रही हूँ कि एक तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और उस टाइम क्या था कि जहाँ पे मतलब हम 5 किलोमीटर चल के गए थे, फिर हमें जहाँ जगह मिली स्नान करने की, गंगा घाट पे जहाँ हमें जगह मिली, तो हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आया कि यार यहाँ पे पानी कम है या फिर कुछ भी दिक्कत है, कुछ परेशानी है। और क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमें वहाँ पे जहाँ पे लगा कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम है, तो वहाँ जाके हम चले गए गंगा जी में स्नान वगैरह करने, नहाने चले गए कि यहाँ पे भीड़ कम है, अच्छे से स्नान हम कर लेंगे। बाद में जब हम लोग बाद में जब रिलैक्स होके बैठते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, फिर लगता है कि हाँ यार यहाँ पे तो पानी कम था, ये तो हमने पानी बहुत ज़्यादा कम था, बाद में अफसोस होता है। तो बस मुझे भी वैसे ही हो रहा था, बाकी सब चीज़ अच्छी थी, बहुत अच्छे, मतलब हमने वहाँ पे स्नान किया, सब कुछ ठीक था। बट बाद में पता चला कि यार पानी ना कुछ ज़्यादा ही कम था। चलिए लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना मन चंगा तो अथोटी में गंगा, तो बस वो वाली बात है। और मेरे पास कमेंट आ रहा था सुधा जी का, उन्होंने कमेंट बहुत अच्छे करती हैं, ये है कि मुझे उनके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुधा जी मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी बताती हैं, और सुधा जी ने एक चीज़ बताई मुझे कि हाँ जी, पहले तो आपका कमेंट ये आया था कि मेरे साथ कौन गए थे। मेरे साथ गली के ही कुछ लोग गए थे साथ में, जो कि एक उनमें एक लड़की थी जिन्होंने मेरी हेल्प की, मतलब वीडियोस वगैरह के लिए, और जैसे मैंने अपना कुछ थोड़ा बहुत उनसे काम कराया तो उन्होंने वो मेरी हेल्प कर दी थी। और बाकी हाँ जी, सुधा जी का कमेंट ये भी था कि गीले कपड़ों में ही जो मतलब पूजा पाठ बाद में मैंने दिया वगैरह लगाया था, वैसे मैंने सारी पूजा पाठ सारा काम गीले कपड़ों में ही किया था। जितना भी मुझे मतलब करना था वो सब मैंने उन्हीं कपड़ों में, जिसमें मैं नहा रही थी उसमें मैंने सारा किया था। फिर क्या था, लास्ट में एक दिया लगाना रह गया था, तो वो मैंने नहाने के बाद लगाया था। तो शायद वो भी मुझे वैसे ही लगाना था, तो उसके लिए थैंक यू कि आपने मुझे बताया। तो नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगी कि उन्हीं कपड़ों में दिया लास्ट में जो मैंने लगाया था वो भी उन्हीं कपड़ों में लगाते हैं। तो जी थैंक यू, पक्का मैं ऐसे ही करूँगी नेक्स्ट टाइम, तब भी जब जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा। बाकी अच्छा कमेंट था आपका। और बाकी ये है कि अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हर चीज़ अच्छी। लेकिन कुछ चीज़ें जब हो जाती हैं ना, तब याद आता है कि नहीं यार, जब हम घर में आकर रिलैक्स हो जाते हैं, हम तो ये भी कर सकते थे, हम तो वो भी कर सकते थे, बट वो फिर उस टाइम निकल जाता है, तो फिर बाद में याद आती है। और सुधा जी का एक कमेंट और भी था कि जल के लिए, कि आगे से जल ले लेना चाहिए था। तो हाँ जी, ये शायद मिस्टेक थी थोड़ी बहुत। मुझे थोड़ा सा इनको भेज के आगे से जल और मिट्टी मंगाना चाहिए था। लेकिन यार वहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी थी, तो फिर मुझे लग रहा था ना कि ठीक है, जैसे भी जो भी हो रहा है ना इस टाइम ठीक ही हो रहा है, बस अब ठीक है। तो उस वजह से जो है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ना जल्दबाजी में वहीं से मतलब हो गई सब चीज़। तो बस वही चीज़ है कि बाद में ही फिर हमें लगता है कि शायद ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, बाद में लगता है, तो इस चीज़ का अफसोस था मुझे और है। और बाकी चलिए अब जो है
अच्छे से रिलैक्स हो चुके हैं। मैं तो थक गई थी बहुत ज़्यादा वहाँ से आने के बाद। तो 2 दिन तो हो गए हम लोगों को, अच्छे से रिलैक्स हो चुके हैं। घर में बाकी जितने काम वगैरह थे वो मैंने सारे अपना धीरे धीरे करती रही और अब हो भी गए। बाकी चलिए नीचे चलते हैं, चाय बनाते हैं बढ़िया सी। चाय का टाइम भी हो गया और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। चलो चलते हैं। और कल ना मैंने एक कुर्ता काटा था, कुर्ता और पैंट काटी थी जो कि इनर वाली थी। बहुत प्यारी पैंट आज मैंने उसकी बनाई है। और अब तो मुझे ना लगभग एक ही दिन लगता है, एक दिन मैं काट भी लेती हूँ, पैंट भी बना लेती हूँ। और मैंने कैसी बनाई है, बड़ी प्यारी बनाई है, थोड़ी शॉर्ट में बनाई है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जब हम बाहर जाते हैं ना तो चाय के लिए इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारी पसंद की ना चाय नहीं मिलती बाहर। और चाय मिल भी रही थी ना तो कितनी चाय मिल रही थी मैं बताती हूँ। इतना तो छोटा बर्तन ही नहीं है मेरे पास, कुछ इतनी चाय मिल रही थी, मतलब 2 बार में चाय खत्म। और पता ही नहीं चल रहा था कि चाय पी भी है। बड़ी ज्यादा परेशान रहती हूँ बाहर जाके ना, चाय नहीं मिल पाती अच्छी। लेकिन हाँ खाटू श्याम में जाती हूँ ना, खाटू श्याम में चाय बड़ी अच्छी मिलती है। उसके अलावा तो पता नहीं, वहाँ अच्छी चाय मुझे बहुत लगती है। बाकी ना अपने घर की जो चाय होती है उसकी तरह बात ही अलग होती है। चाय को लेकर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ अगर बाहर जाती हूँ। तो चलिए बड़ी सी चाय भी बनाते हैं। और दक्षु की ना तबीयत ठीक नहीं है, उसको पता नहीं क्या स्वेटर, एक तो थोड़ी सी गर्मी आती है ना, थोड़ा सा ही मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले जो ना बच्चे अपना स्वेटर उतारते हैं। तो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और दक्षु की ना फेवरल था तो वह मैं दिखाऊंगी दक्षु को क्या क्या मिला था। देखिए पहले तो ये बच्चों ने दिया है फेयरवेल कार्ड, ठीक है, अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये हमारे पीछे से इसकी फेयरवेल पार्टी हुई थी दक्षु की। तो मुझे पता ही नहीं कि मेरा बेटा इतना नोटी है। ये देखिए, ये देखिए नोटी का टैग मिला है भाई साहब को, जो कि मुझे पता ही नहीं है नोटी भी है इतना। और एक चीज और मिली है इसे, ये मिला है ये मग, ठीक है। और तू इतना नोटी कब से हो गया है? पता ही नहीं था ये इतना शरारती है। बाकी ये मुझे लग रहा है दक्षु कितने बच्चों को मिला है? 3। तीसरा बच्चा तू है? उनको किसी को ऑल इन वन पूरी क्लास में तुम 3 बच्चे हो जो शरारती हो, नोटी हो। नोटी नहीं मिला, एक चीज मेरे को मिला है। ये सिर्फ तुझे मिला है? तू इतना नोटी है? नोटी। और ये कप, इसमें तो ये तो मैं ले लूंगी, मेरे लिए ठीक रहेगा ये मग, ठीक है। बाकी अच्छा है। बाकी माँ को तो पता ही नहीं होता बच्चा स्कूल में इतना नोटी कब बन जाता है, ठीक है। अब तो इसको दक्षु क्या करेगा इस मग का? इसमें चाय कॉफी पिएगा या फिर इसको संभाल के रखेगा? मेरे को भी चाय दे देना। दिखा ऐसे दिखा, मैम ने कैसे बनाया था? ऐसे ही बनाया था यार। ऐसे हैं? हैं? ऐसे ही तो पिलाया था। और इसको यहाँ से कैसे कवर किया था? अरे ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसको पहन के अब उसी कप में चाय और वो पियो। तो ठीक है। और तू क्या नोटी बन दिखाता मुझे भी दिखाएगा, ठीक है। लक्ष्य इसको संभाल के रखना, ठीक है। तेरी बीवी को दिखाऊंगी जब वो आएगी। रुक जा। और मेरे दोनों बच्चों का नेचर ना बिल्कुल अलग अलग है। मतलब दक्षु टीचर्स के साथ एकदम फ्रैंकली रहता है, और बट माही ना ऐसी नहीं रहती थी। माही थोड़ा नर्वस फील करती थी, जहाँ टीचर्स को देखती थी ना तो वो हमसे ठीक से ना बाय भी नहीं करती थी। जब इसका स्कूल आ जाता था, हम लोग छोड़ने जाते थे तो वो बाय भी नहीं करती थी। बट दक्षु ऐसा नहीं था, दक्षु बहुत फ्रैंकली रहता था। और ऐसा होना भी चाहिए, बच्चों को नर्वस क्यों फील करना है स्कूल में। तो उसका नेचर मुझे इस मामले में दक्षु का बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जो पैंट बनाई थी वो ये वाली है, और इसमें ना थोड़ा सा काम रह गया था। मतलब जब हम लास्टिक लगाते हैं ना तो ऊपर से ना एक सिलाई लगानी रहती है, तो बस मैं वही लगा रही हूँ। मैं थोड़ी सी माही की हेल्प लेके लगा रही हूँ, क्योंकि ना पीछे से खींच के लगाते हैं ना तो लास्टिक जो है बिल्कुल परफेक्ट रहती है। सिलाई जो होती है ना इसकी वो एकदम परफेक्ट रहती है। तो बस ऐसे ना मैंने माही से बोल दिया था बिल्कुल टाइट खींच के रखना है माही, और इधर से मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। तो ये इस तरीके से ना कुछ परफेक्ट जो सिलाई इसकी आती है। ये देखिए कितनी सफाई से
सिलाई लगी है इसकी और कितनी परफेक्ट तरीके से। तो बस सिलाई लगाने का इसका तरीका है ना, वो जो मुझे सिखाया गया वो तो कुछ ऐसा ही है, और बाकी मुझे पता नहीं कि और लोग कैसे लगाते हैं। बाकी मुझे यही सिखाया गया तो मुझे यही पता है। और चलिए अभी जो है ना मैंने मशीन रख दी साइड में, और मुझे ना ये थोड़ी शॉर्ट बनानी थी और ये मुझे 32 रखनी थी, तो पूरी 32 ही है, परफेक्ट है एकदम। और इसको ना थोड़ा शॉर्ट बनाया मैंने, मतलब जो मैंने सर्दियों की पैंटें बनाई थी वो थोड़ी लॉन्ग बनाई थी। और वैसे तो है ये भी सर्दी की, गर्मी में तो खैर नहीं पहनी जाएगी, अभी 1 महीना पहन पाऊँगी फिर नहीं। और चलिए अब जो है ना मैंने पैंट बना दी थी अपने मशीन वगैरह रख के, फिर मैंने यहाँ पे पूजा पाठ, मम्मी ने पूजा कर दी थी और यहाँ पे मैं दिया लगा दूँगी। जब तक मैं पैंट वैंट बना रही थी ना तो मम्मी ने अंदर पूजा कर दी थी, बाकी दिया लगा दूँगी यहाँ पे और चलेंगे ऊपर पूजा करने के लिए। और चलिए अपना ऊपर भी दिया जला देती हूँ। तो इस टाइम अब ठीक है, अंधेरा लग रहा था, तो इस टाइम 2 दिए तो ना मैं जलाती हूँ डेली, एक तुलसी माता का और एक भोले बाबा का, 2 दिए तो जलते ही हैं। और इस टाइम थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना, दिए जलाते तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए पहले दिए जला देती हूँ। और चलिए जी अब तैयारी चल रही है शाम के खाने की। और बाकी आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना। और बाकी अब मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय और राधे राधे।